हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूं लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। जैसे बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, दो क्वेश्चन हमने लिखा है। ये लिमिट का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 2x। इसको करने से पहले जानिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू डिफिनीशन आपकी होती है, ठीक है, x माइनस 1 इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू x। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है आपकी x माइनस 1 और x के बीच लाई करेगी। x के इक्वल हो सकती है लेकिन x माइनस 1 के इक्वल नहीं हो सकती है, ये आप जानते हैं, ठीक ना। अगर इसे हम क्या करें कि 2x से यहाँ क्या है, दिशा में 2x है ना, 2x से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x इज लेस दैन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 2x इज लेस दैन यहाँ x अपॉन 2x। ठीक, अब जरा लिमिट ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 2x डिवाइड करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ये 2x डिवाइड करेंगे तो 1/2 माइनस 1 अपॉन 2x लेस दैन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अपॉन 2x लेस दैन आर इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो आप देखेंगे यहाँ जब लिमिट लेंगे तो क्या होगा, 1/2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, x को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/2 जीरो हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस जीरो 1/2 हुआ लेस दैन ऐसे। यानी ध्यान दीजिए, आपका यहाँ जो देख रहे हैं आपका कि इससे छोटी जो वैल्यू तो 1/2 दिखाई दे रही है, इससे बड़ी वैल्यू 1/2 दिखाई दे रही है, ये इक्वल। मतलब यह जो लिमिट आपकी है वो क्या हुई आपकी 1/2 के इक्वल होगी, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट वन बाई टू। समझिए कैसे, इस तरह का जो आपका प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया इसको बोलते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम जो होता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच सैंडविच थ्योरम मतलब समझिए ज़रा सा, सैंडविच वही जो आप खाते हैं उसी सैंडविच की बात कर रहे हैं। भाई सैंडविच कैसा होता है आपका कि दो ब्रेड है, दो ब्रेड के बीच में जो भी आपका आलू वगैरह का जो मसाला भर के उसको दबा के बनाते हैं, उसी आधार पर इसका भी नाम पड़ा है सैंडविच। किसी मैथमेटिशियन का नाम नहीं है, ठीक है। कैसे ज़रा समझिएगा, ये कहता है आपका कि कोई दो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए एक आपका f(x) है जिसकी वैल्यू जो है आपका g(x) के इक्वल या छोटी है, और यहाँ h(x) के इक्वल या इक्वल नहीं लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल लगा दिए तभी ठीक है, ठीक है। और अगर लिमिट जो है h(x) का लिमिट हम ले रहे हैं आपका, मान लीजिए इसका लिमिट x टेंड्स टू h(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू g(x) इज इक्वल टू l, यानी h(x) और g(x) की लिमिट अगर इक्वल है तो चूँकि h(x) और g(x) के बीच में f(x) पड़ रहा है, h(x) और g(x) जब इक्वल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका कि f(x) भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे चाक हमने ले लिया, चाक को इस हाथ से दबा दिया, अब पूरा ये सटा दिया, पूरा हाथ, दोनों हाथ हमारा जो है तो चिपक गया। तो चिपक जाने के बाद मतलब पूरा चिपकने का मतलब क्या हुआ, ये जो चाक है वो क्या हुआ, चाक जो पिस जाएगा, अब पीस के क्या हो जाएगा, तरहत्थी में निपट जाएगा, ठीक है ना, हमारे हाथ में। मतलब क्या हो जाएगा आपका, यह जो है आपका इसी में विलीन हो जाएगा, मतलब इसी के दोनों के बराबर हो गया आपका। सही बात को, इसको ग्राफिकली जरा समझिए, ग्राफ से देखिए। एक फंक्शन है ऐसे, ये f(x) है, एक इसके ऊपर फंक्शन है ऐसे, ये मान लीजिए g(x) है, ये मान लीजिए ऐसे, ये मान लीजिए h(x) है। यहाँ देखना है आपका कि f(x) जो है आपका क्या है, h(x) से बड़ा है या g(x) से छोटा है, दोनों के बीच में ही हमेशा है। अब कहीं मान लीजिए ऐसा पॉइंट आपका ऐसे आ जाए, ऐसे
ऐसे, यानी यह ऊपर वाली लाइन नीचे वाली दोनों आपस में बराबर हो, इक्वल हो जाए। तो क्या हो जाए, ये दोनों, ये जो कि इसके बीच में है, बीच में तो क्या हो, इसका तीनों इक्वल हो जाएगा, तीनों लाइन एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल, दबा देंगे उसको। मतलब क्या होगा आपका, gx और hx की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो fx की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वो बीच में है। इसी को बोलते हैं आपका सैंडविच थ्योरम। समझ गए, कंसेप्ट समझ गए। अब देखिए, जनरली ऐसा क्वेश्चन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह में इस तरह का होता है, तभी आपका होता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये हम लिख लें ग्रेटेस्ट इंटीजर x के विषय में। इसी प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x के विषय में लिखिए। इसी प्रकार से आपका nx के विषय में लिखिए। अब सबको ज़रा ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, कितने कुल टर्म हैं, 1 2 8 डॉट डॉट है, बीच में आपका क्या है और सब टर्म है। तो टोटल टर्म जो है 1 2 3 कहाँ n तक, n टर्म है। अगर ऐड करेंगे तो x प्लस 2x प्लस क्या, एक ब्रैकेट में कर दीजिए, यानी x प्लस 2x प्लस सो 1 प्लस एक ब्रैकेट में यहाँ माइनस में 1 1 1 1 n टाइम माइनस n लेस देन इसे यहाँ पर x प्लस 2x प्लस सो 1। बात समझ आ रही है ना। अब देखिए यहाँ x कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अप टू n। इसका सम आप जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, क्या होता है n माइनस 1/2। ये n प्लस 1 n प्लस 1/2 होता है, n माइनस 1 नहीं, ठीक है। हम गलत लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1/2, ये माइनस n रहेगा। यही काम यहाँ करना, x का मान ले लीजिए तो n प्लस 1। यहाँ जो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या है, अपॉन n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, ठीक। और इसके बाद लिमिट लेते हैं, तो लिमिट n टेंस में भिड़े, ध्यान दीजिएगा। यहाँ x, यहाँ से n कॉमन होता है, n स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 नहीं, 1 प्लस 1/n, ठीक है। n स्क्वायर से कट जाएगा अपॉन 2, यहाँ n से डिवाइड करिए तो 1/n। यहाँ क्या होगा, ये सही रहने दीजिए, n टेंस टू इन्फिनिटी। ऐसे ही इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x 1 प्लस 1/n, लिमिट रहेगा। अब n टेंस टू इन्फिनिटी जब लिमिट ले लेंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी तो क्या होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यानी क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 0/2, यानी क्या हो x/2 है, हो जाएगा वो 0, यानी क्या हो गया, ऐसे हो गया x/2 लेस देन इधर भी लिमिट का हो जाएगा x/2। तो हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों में x/2 आ गया, मतलब बाई सैंडविच थ्योरम दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब x/2। इतनी बात समझ गए। देखिए आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 1, 3 व्हेन x इज इक्वल टू 1, bx स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। Find the value of a and b for which f(x) is continuous at x is equal to 1। जैसा कि हम जान चुके हैं कंटिन्यूअस कब कहते हैं, जब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे आपका
इफ f(x) is continuous at x is equal to 1, then f1 is equal to f1 minus 0 is equal to f1 plus 0. f1 मीन्स वैल्यू होगी f1 माइनस 0 LHL, f1 प्लस 0 RHL. ठीक, अब देखें तो f1 कैसे निकालें? f1 यानी fx है, x है 1 है, f1 मीन्स क्या हुआ? x की वैल्यू जब 1 हो तो x की वैल्यू जब 1 हो तो क्या दिया है? 3. f1 माइनस 0 मीन्स क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h पढ़ चुके हैं. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h. यानी ये सिंबल बताता है 1 माइनस 0 मीन्स की x की वैल्यू 1 से थोड़ा छोटा रख लेंगे. तो 1 से थोड़ा छोटा 1 माइनस h, थोड़ा छोटा, तो मैथ के लैंग्वेज में क्या बोला? h टेंड्स टू 0. टेंडिंग आटा में जब वैल्यू निकालते उसी को बोलते हैं लिमिट. नेबर होने वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं लिमिट. ठीक है. अब f1 माइनस h, x को 1 से कम, तो 1 से कम के लिए फार्मूला कौन है? ऊपर वाला है. लगाएंगे लिमिट ax प्लस 1, तो x का क्या है? 1 माइनस h है, तो a 1 माइनस h प्लस 1. f1 प्लस h को फार्मूला नीचे वाला bx स्क्वायर यानी b ठीक है. अब जो है वैल्यू पुट करें 0 तो a यहाँ ठीक है. यानी क्या हो गया आपका 3 इज इक्वल टू, दिस सिंप्लाई तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 ट्रांसफर कर देंगे 2 और b भी हो जाएगा आपका 2. ये हो गया आंसर. इस तरह से कंटिन्यूटी के क्वेश्चन होंगे. ठीक ना, प्रैक्टिस करिएगा. एक क्वेश्चन बोर्ड पर देखिएगा. f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 20, देन f'(x) एट x इज इक्वल टू 19. ठीक, देखिए जैसा कि हम जानते हैं f' इज इक्वल टू f' माइनस 0 एक बार करते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f है अपान माइनस h. ठीक, और f' a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइड बाई h. ये है LHD या वो है RHD. ये दोनों की वैल्यू जब इक्वल होती है तब बोलते हैं आपका यह जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल है, अर्थात डेरिवेबल है. डेरिवेबल बोलिए चाहे डिफरेंशिएबल बोले, बात सेम है. ठीक, तब जो वैल्यू आती है दोनों की इक्वल वैल्यू उसी को कहेंगे आपका कि f' की वैल्यू है. सही. तब देखिए आपका हम यहाँ से अगर हमें निकालना है f' 19, हमें क्या f' क्या करते हैं? 19 माइनस 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f19 माइनस h माइनस f19 अपान माइनस h. और ज़रा ध्यान दीजिएगा f19 माइनस h, क्या f(x) इज इक्वल ये है तो मॉड आप क्या हो जाएगा? x की जगह 19 माइनस h माइनस 20. यहाँ क्या हो जाएगा? 19 माइनस 20 अपान ठीक है. अब ये क्या होगा बच्चा? ये हो जाएगा आपका माइनस h माइनस 1. आइए मॉड में माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक से समझ रहे हैं? अब देखिए दिस इज इक्वल टू मॉड में माइनस h माइनस 1. ठीक है, मॉड का काम क्या होता है? प्लस का. माइनस h माइनस 1 कैसे लिख सकते हैं? माइनस h प्लस 1. मॉड लगा दिए भाई, मॉड है माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? h प्लस 1. आइए मॉड माइनस 1 माने 1 होगा.
तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, क्या हो गया आपका h अपन माइनस एच यानी -1। ठीक, अब थोड़ा सा एफ डैश हम निकाल लेते हैं, ये 19 + 0 तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 19 + h - f 19। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ क्या है 19 - h था, यहाँ 19 + h कर देंगे, या माइनस मतलब क्या होगा -h की जगह हम +h कर देंगे। ठीक, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका mod 19 + h - 20 mod 19 - 20। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका mod h - 1 अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, h जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो अगर h -1 लिखते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि h जो है बहुत छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, यानी 1 से बहुत छोटी है, तो h -1 नेगेटिव होगा। और मॉड का काम क्या होता है, पॉजिटिव करना, इसलिए मॉड ऑफ h -1 है तो उसको लिख देंगे आपका 1 - h। आइए तो आपका 1 रहेगा। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं आपका कि f डैश 19 - 0 = -1 और f डैश 19 + 0 = -1। मतलब क्या होगा आपका f डैश x at x = 19, मतलब क्या है, एक तरह से हुआ f डैश 19 हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो गई -1 हो गई। समझ गए हैं। लेकिन यही अगर बोलता, अगर यहाँ पर ऐसे कि at x = 20, तब हम क्या करते हैं। ठीक, काम तो ऐसे ही करते हैं, फार्मूला से यहाँ लिख देते हैं 20 - 0, देखिए ऐसे ही यही बता देते हैं, क्या होता है 20 - h, यहाँ होता है आपका 20। ठीक है, ये होता है आपका 20, ये होता है आपका 20। ठीक है, 20 और 20 कैंसिल, मॉड ऑफ -h बेटा, मॉड ऑफ -h क्या हो जाता है आपका, यानी h, और 20 में 20 0 अपान -h, तब क्या हो जाता है आपका h अपान -h, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब यहाँ जा देखिए, ये होता है 20 + 0, तो क्या होगा यहाँ 20 + h, यहाँ आपका होगा 20, यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस यहाँ आपका 20 20 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ h यानी h - 0, एक कैंसिल होकर क्या हो जाएगा आपका 1। यानी क्या देख रहे हैं, जो LHD है वो -1 है और RHD क्या है, RHD +1 है। इसका मतलब क्या होगा आपका, ये x = 20 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। समझ गए। इसको हम फिगर द्वारा समझाते हैं, तब समझाएं ज़्यादा। इसका अगर ग्राफ हम खींचेंगे, ध्यान दीजिए, अगर y = mod x का ग्राफ खींचना होता है, ऐसे होता है। यही अगर y = है आपका mod x - 20, मतलब ग्राफ आपका ऐसे ही होगा। देखिए यह जो पॉइंट आपका है, ये जो पॉइंट आपका होगा 20 वाला पॉइंट होगा, यानी ओरिजिन इधर होगा। यहाँ आपका 20 पे क्या होगा, कॉर्नर हो गया, और जहाँ कॉर्नर होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डिफरेंशिएशन, ये अलग कुछ नहीं पढ़ना है। अभी जो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग पढ़े हैं तो उसमें हम f' निकाल रहे थे। f' कब हो रहा था, जब f' a - 0 इज इक्वल टू f' a + 0, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई f' a। ठीक है, इन दिस केस वी कैन से दैट f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a and its derivative at x is equal to a is represented by f' a, which is equal to
एफ डैश ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस जीरो। जो एफ डैश ए माइनस जीरो, एफ डैश ए प्लस जीरो की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वही वैल्यू एफ डैश ए की होगी, ठीक ना। तो एक आपका पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल ए पर हम बता रहे थे, हम आपको जनरल पॉइंट बताना चाहते हैं। ये मान लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो जनरल पॉइंट पर आपका जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी। जैसे एफ डैश ए निकाल रहे थे, एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी, एफ डैश थ्री, एफ डैश फोर, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पर हम जनरल पॉइंट यानी एक्स पर ही यानी एफ डैश एक्स क्या होगा, ठीक है, काम ऐसे ही होगा, ठीक, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से समझ लीजिए आप, तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि x में जो वेरिएबल, दो वेरिएबल है, y है और x है, तो x जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट है। हम x में क्या करना चाहते हैं कि कुछ इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो मान लिया कि x में हमने इंक्रीमेंट किया x प्लस डेल्टा एक्स, x में जो इंक्रीमेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से, या डेल्टा एक्स से, या डी एक्स। रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है। यह जो आपका तरीका है आपका, ये मतलब हुआ आपका इस डेल्टा एक्स का मतलब है कि जो इंक्रीमेंट है या जो चेंजिंग है वो चेंजिंग बड़ी भी हो सकती है, चेंजिंग छोटी भी हो सकती है। इस तरीके से लिखने का मतलब है कि जो चेंजिंग होंगी वो छोटी चेंजिंग, स्मॉल चेंजिंग के लिए होता है। ये लिखने का मतलब हुआ इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल मतलब क्या हुआ, अत्यल्प छोटा, जितना छोटे की कल्पना कर सकते हैं उतना छोटा, ठीक है। जैसे आपका हम कहें कि 1 करोड़ रुपया है, उसमें आपका 1 पैसा और मिला दिया, 1 पैसा, मात्र 1 पैसा, तो 1 करोड़ के सामने 1 पैसा क्या है आपका, नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। तो उस तरह के इंक्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, उससे भी छोटा कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने वज़न न पाए तो हम देखें कि हमारा वज़न जो है 60 किलो है, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए कि ये देख रहे हैं आप लोग क्लास ले रहे हैं, हमारे हाथ में चाक लग गया, चाक लगा में कुछ चाक की मात्रा यहाँ आ गई, फिर हम आपका वज़न करेंगे तो फिर भी देखेंगे 60 किलो ही है, कुछ तो बढ़ना चाहिए। तो जो भी कण लगे हुए हैं आपका, तो कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन जो आपका जो मशीन है, जिस मशीन से हम अपने आप को तौल रहे हैं, वो मशीन जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन कुछ इंक्रीमेंट हुआ। तो जो इंक्रीमेंट हुआ, जितना स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ, उस तरह के इंक्रीमेंट आप की बात कर रहे हैं, तो उस तरह से डी एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो हमें ये तो बताया नहीं है कि एक्स में जो चेंजिंग है वो बड़ी है कि छोटी है, ठीक है, इसलिए हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। इससे भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों से कर सकते थे अभी। तो x को अगर इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज होगा। अब मान लिया y इंक्रीज हो गया आपका y प्लस डेल्टा y। लिखने का तरीका है कि y में इंक्रीमेंट दिखाएंगे डेल्टा y से दिखाएंगे, z में दिखाना होगा डेल्टा z से दिखाएंगे, c में दिखाना डेल्टा c से दिखाएंगे, लिखने का तरीका। तो डेल्टा y क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। इसको वैसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, वाई की वैल्यू। हम चाहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट निकालें, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब आप क्या चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये समझिए कि एक्स में अगर इंक्रीमेंट हमने किया यानी चेंजिंग किया, जरूरी नहीं कि इंक्रीमेंट ही करेंगे, ठीक है, वैल्यू घटा भी सकते हैं, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है, डिक्रीज भी वैल्यू हो सकती है, इंक्रीज ही नहीं होगी। मतलब चेंज कर रहे हैं, मैं चेंजिंग कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक्स की वैल्यू को हमने डेल्टा एक्स से चेंज किया, तो मान लिया वाई की वैल्यू डेल्टा वाई से चेंज हो गई। रेट निकाल, रेट किस पर निकाला, रेट मतलब रेट निकालेंगे तो क्या 1 पर। तो अगर एक्स में 1 की चेंजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। रेट निकालने के लिए क्या करें, डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन हमने क्या बोला, इनफिनिटेसिमली स्मॉल, मतलब क्या हुआ आपका,
डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी मतलब मैथ के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, मैथ के लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो जब इस तरह से वैल्यू निकालनी होती है टेंडिंग आर्डर में तो उसी को बोलते लिमिटिंग वैल्यू। तब लिखेंगे ऐसे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, जैसा कि अभी बताए थे आप कहा कि वेरी जब इस्तेमाल होगा तो ये डी से डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको लिख देंगे आपका dy बाई डी एक्स, मैंने dy बाई डी एक्स क्या गई, ये जो लिमिट आपकी है यानी समझ लीजिएगा ऐसे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स। यानी इसको ऐसे लिख सकते थे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी क्या हुआ dy बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। समझ गए। अब ये जो आपका dy बाई डी एक्स जो है इसको ऐसे भी लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे भी लिखते हैं आपका डी वाई, ऐसे भी लिखते हैं वाई डैश, ऐसे भी लिखते हैं y1। ठीक है, तो जनरली हम ऐसे इन दो तरीक़े से लिखते हैं। हमेशा क्या पढ़ेंगे आपका dy बाई डी एक्स, या ऐसे ध्यान दीजिए y की वैल्यू अगर रख देंगे तो y की वैल्यू क्या है f(x) है, तो क्या लिख सकते हैं ऐसे तब डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा एक्स माइनस f(x) डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अभी जैसा कि हमने बोला कि dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं y डैश, तो सही डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) है तो क्या लिख सकते हैं f डैश x। ठीक है, f डैश x। यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हैं हम ऐसे, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हम डेल्टा x ही लिखें, डेल्टा x लिखे हैं तो बिना बताए आप समझ लेंगे कि x में चेंजिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि x में जो चेंजिंग की है हम डेल्टा x से ही डिपेंड करें, कुछ और से भी डिपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा मन हुआ कि डेल्टा x में h लिखें तो लिख देंगे ऐसे, तब h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाई h, यानी किसकी वैल्यू हो गई आपकी f डैश x की। f डैश x बोलिए या क्या बोलिए डी बाई डी एक्स ऑफ x, बार बार बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, सेम हुआ। समझ रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था आपसे कि आपका डेल्टा x जो है ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीमेंट इंक्रीज ही वैल्यू इंक्रीज ही कर रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज भी कर सकते हैं, है ना। मतलब क्या है, जो डेल्टा x है यहाँ माइनस डेल्टा x भी लिख दे तो अभी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आपका f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h माइनस f(x) अपॉन माइनस h, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। दूसरी बात देखिए ज़रा सा कि हम यहाँ f डैश x इज इक्वल इतना लिखें, अगर मान लें हम कहते हैं कि f डैश a बताइए, यानी x के जगह पर क्या लिखे हैं a लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई h। इसी प्रकार यहाँ f डैश a क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a। इन दोनों से आप परिचित हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में यही तो पढ़े थे, इफ ए फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a देन दिस इज इक्वल टू दिस मच। ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल, ये दोनों जब आपस में इक्वल हो जाता है आपका, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं आपका f डैश a प्लस 0, इसको क्या कहते हैं f डैश a माइनस 0, यह हुआ RHD, ये हुआ LHD। ठीक है, LHD और HD आपस में जब इक्वल हो जाता है तो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं किसे f डैश a से।
मतलब एफ डैश इज इक्वल यह लिखिए तब भी ठीक है, यह लिखिए तब भी ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या है आपका डिफरेंशिएबल है तब। यहाँ तो ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स जब निकालना है आपका तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो चूँकि प्लस लिखने में थोड़ा सुविधा होती है, अच्छा लगता है, इसे जनरली एफ डैश एक्स निकालना होती है, इस फार्मूले का यूज करते हैं। इसको भी करके हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर ज़रा सा एक आध हम फार्मूले डिराइव करा देते हैं। अब देखिए जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले आप पढ़े हैं या पढ़ेंगे वो सारा डिराइव होगा इसी फार्मूले से, अभी जो लिखे थे हम, जैसे दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए है हमें चाहिए x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, n x टू दी पावर n होता है, आप जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो मान लीजिए कि जानते हैं। इसको हम अभी डिराइव करा के दिखाएंगे कैसे, ठीक, ध्यान दीजिए। तो जिसको डिराइव करना है उसको हम मान लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स प्लस एच क्या होगा भाई, एफ एक्स इज इक्वल एक्स पावर n, एफ एक्स प्लस एच, एक्स के जगह एक्स प्लस एच, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच टू द पावर n। अभी हम पढ़ें कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अभी पढ़े हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स बोलिए, चाहे इससे अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या बोलिए डी बाई डैश एफ एक्स, दोनों में से कोई भी, इसलिए कई बार हमने बता दिया। तो दिस इम्प्लाई दैट लिख दें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, क्योंकि एक्स टू दी पावर n के साथ डैश लगाना अच्छा नहीं लगेगा, डी बाई डी एक्स से लिखिए। तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ से देख के लिख दो, एक्स प्लस एच टू दी पावर n माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाई एच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अगर यहाँ हम क्या करेंगे, लिमिट अगर ले लें एच के लिए 0 रख दें तो क्या होगा एक्स पावर n माइनस एक्स पावर n अपान 0 हो जाएगा, यानी एक्स पावर n माइनस एक्स पावर n 0, 0 बाई 0, जो कि हो गया इनडिटर्मिनेट फार्म। इनडिटर्मिनेट जब फार्म हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए ऐसा करते हैं कि यहाँ से x कॉमन लीजिए, तो x जब बाहर कॉमन होगा तो हो जाएगा x टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाई h। समझ गए हम लोग। अब ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 एक्स टू दी पावर n, पूरे से कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एच बाई एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स टू दी पावर n। अब ये देखिए, ये इसको करने का तरीका समझिए। हम जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स टू दी पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं तो समझ लेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये मान लीजिए अभी के लिए कि ये इसका एक्सपेंशन ऐसे होता है। यहाँ है कि 1 प्लस एच बाई एक्स, इसमें कंपेयर करें तो अंतर क्या है आपका, पावर यहाँ n है, यहाँ भी पावर n है, बस x के जगह यहाँ एच बाई एक्स, जहाँ x एच बाई एक्स लिख देंगे, तो 1 प्लस एन एच बाई एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एच बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 1 रहेगा, ठीक। लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स टू दी पावर n, यहाँ क्या हो 1 और 1 जो है कैंसिल हो गया। यहाँ देख रहे हैं एच बाई एक्स यहाँ भी है, एच बाई एक्स यहाँ भी है, तो एच बाई एक्स कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा एच बाई एक्स एन भी ले सकते हैं कॉमन, यानी एन है इंटू, तो क्या बचेगा यहाँ 1, यहाँ क्या बचेगा एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एच बाई एक्स प्लस 1 अपान एच, एच और एच कैंसिल हो गया। अब अगर ले यहाँ देख से कट जाएगा एन एक्स टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा, और अंदर जब लिमिट लेंगे तो 1 प्लस सब जगह एच एच होगा, तो सब 0 हो गया, हो गया एन। समझ गए आप लोग, और ये फार्मूला डिराइव हो गया। इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए हम बोल दें
कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5, तो क्या देख रहे हैं, एन की जगह क्या है 5, तो जाइए ना 5 लिख दिए, 5 एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 क्या हो गया 4। डी बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए हम लिख दें आपका एक्स, तो क्या हो गया आपका एक्स पावर एन, यहाँ पावर 1 समझो कि है, तो क्या हो जाएगा 1 एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 यानी 1 एक्स टू दी पावर 0, एक्स बाई 0 1 यानी 1 हो गया। इसको ऐसे भी जनरली समझ सकते हैं, माने डी एक्स बाई डी एक्स है, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, कैंसिल समझने के लिए बोले थे, कैंसिल कटाते नहीं, समझ गए। अब एक फार्मूला देखिए, मान लीजिए हम लिखते हैं ऐसे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी बाई, पहले पावर मतलब एक्स का पावर 1/2 करेंगे तो 1/2, क्या हो जाए एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 क्या हो जाए एक्स का पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, जो कि नीचे आएगा तो एक्स का पावर 1/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो सीधे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को ऐसे याद रखिएगा 1/2 रूट एक्स, समझ गए। अब इसे मान लीजिए ऐसे है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एक्स टू दी पावर एन है, तो क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर माइनस एन, ऊपर लेके जाइए पहले। अब फार्मूला पर अप्लाई करेंगे तो एन के जगह क्या है माइनस एन है, तो फार्मूला रखिए माइनस एन एक्स टू दी पावर माइनस एन माइनस 1, एन हो जाएगा माइनस एन डिवाइडेड बाई एक्स का पावर एन प्लस 1। ऐसे याद कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि याद ही करें, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस फार्मूले का एप्लीकेशन होगा। एक और छोटा सा एप्लीकेशन दिखाते हैं आपको हम, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी, मतलब क्या हुआ आपका, इसको ऐसे समझिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू 1 मतलब एक्स टू दी पावर 0, तो सी क्या है, सी कांस्टेंट है, सी हो गया बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 0 हुआ, ठीक है। तो फार्मूला पर जब रखेंगे तो क्या होगा एक्स टू दी पावर एन, या एक्स टू पावर 0, तो 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 माइनस 1, और 0 से बड़ा सब 0, यानी फार्मूला हमारा बना कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। ये तो इस फार्मूले से हमने प्रूव किया, ठीक है। अगर मान लीजिए डायरेक्ट अगर हमें प्रूव करना होता तो ऐसे प्रूव करते, देखिएगा जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू हम मान लेते सी, ये है कांस्टेंट फंक्शन, अगर हम लिखते एफ एक्स प्लस एच तो क्या होता भाई एक्स के जगह एक्स प्लस एच आ गया, तो फार्मूले में जहाँ एक्स होगा हम एक्स प्लस एच लिखेंगे, एक फार्मूला तक कांस्टेंट है, एक्स ही नहीं है, इसलिए इतना ही होगा। अब देखिए ये फार्मूला जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, अभी डिराइव किए थे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी, तो सी क्या हो गया भाई लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच भी सी हो गया, सी माइनस सी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे हुआ समझ गए। अब थोड़ा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको हम बताते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ये जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, इसको एम कर देते हैं, मान लीजिए एम पॉइंट है, ठीक है, यानी मेडजी पॉइंट, मेडजी पॉइंट आपका इंस्टीट्यूट है ये, और यहाँ से आगे हम जा रहे हैं, यहाँ ये मान लीजिए आपका एक चौराहा पड़ता है, यहाँ ए लिख देते हैं, ठीक है, अयोध्या जाने वाला चौराहा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए कि एस है, क्या डिस्टेंस है एस है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगता है आपको टी, ठीक है। तो m और a के बीच में एवरेज आपका स्पीड कितना होगा, तो कितना हो जाएगा s/t, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ से चौराहे से थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ से मान लीजिए हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल हमें रुकी नहीं है, इसको क्रॉस किए, तो क्रॉस करके थोड़ा दूर आगे बढ़े, तो ये मान लीजिए पॉइंट आपका बी, इस डिस्टेंस के तुलना में डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो यह जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ए से बी के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा एस से,
डेल्टा एस क्यों आपका, एस में इंक्रीमेंट हमने कर दिया यानी एस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, यहाँ था डेल्टा एस, सही बात को। और जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ, इसको इस टाइम करेंगे डेल्टा टी, मतलब टाइम को थोड़ा सा हमने बढ़ा के डेल्टा टी, मतलब यहाँ से एम से बी तक आने में टाइम कितना लगा, टी प्लस डेल्टा टी, और डिस्टेंस कितना हुआ, एस प्लस डेल्टा एस। ठीक, ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझ सकते हैं कि एम से ए का डिस्टेंस एस है और एम से बी का डिस्टेंस मान लीजिए कि एस1 है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक एस है और यहाँ से यहाँ तक एस1 है, तो ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा, एस1 माइनस एस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस का क्या है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस को ये डेल्टा दिखाते हैं, डेल्टा एस। ठीक है, वैसे अब डेल्टा टी। तो अब देखिए ज़रा सा, अब ये बोल रहे हैं आपका कि ए से बी के बीच आपका स्पीड कितना है, तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपका क्या कहें कि डेल्टा टी को अगर हम बोल दें कि टेंस टू 0 है, यानी ये टाइम इंटरवल जो है कम करें, तो कम करेंगे तो मतलब बी जो पॉइंट का है आपका और इसके नज़दीक आ जाएगा, यानी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा टी टेंस टू 0 माने 0 हो जाएगा तो मतलब बी क्या होगा, बी जो पॉइंट होगा इसके साथ कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी इसके सामने टच कर जाएगा, और डेल्टा एस क्या हो जाएगा, मतलब डेल्टा एस टेंस टू 0, यानी डेल्टा टी जब टेंस टू 0 होगा तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, टेंस टू 0। तब जो वैल्यू निकालेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0। डेल्टा टी जब टेंस टू 0 लिख दिए तो डेल्टा एस टेंस टू 0 लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक है वो। और ये हम जानते हैं आपका कि जब आपका ऐसा है, जब वेरी वेरी स्मॉल है तो क्या लिखेंगे, डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो एक्चुअल में यह क्या बताया, यह जो है आपका जो स्पीड बताया आपका, कहाँ बताया, कब, जब डेल्टा टी 0 हो जाए। डेल्टा टी 0 होने का मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ से जब चले थे तो कब, यानी टी टाइम के बाद, यानी एट टाइम टी, यानी किसी टाइम टी पर, या कह सकते हैं कि एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए पर स्पीड कितनी थी। क्योंकि यहाँ से अगर मान लें मोटरसाइकिल से हम गए होंगे तो कई बार हमें एक्सीलेटर बढ़ाना पड़ा होगा, कई बार ब्रेक लगा, स्पीड जो है वेरी कर रही होगी, तो हर पॉइंट पर अलग अलग स्पीड है। तो इस पॉइंट ए पर स्पीड कितनी है, पॉइंट ए पर स्पीड बोलिए या टाइम टी पर स्पीड बोलिए, बात सेम हुई। ठीक है, तो मतलब डी एस अपॉन डी टी क्या बताया आपका, किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड, इसलिए इस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके पहले जो निकाले थे अपॉन टी, ये हो गया एवरेज स्पीड, लेकिन ये क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक तत्क्षण यानी किसी क्षण, किसी समय पर कितना है आपका। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से पता चला कि जब हम डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं, एक चीज़ बता दें आपको कि जो हम फाइंड आउट जो वैल्यू कर निकालते हैं उस वैल्यू को कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव। मतलब ये क्या है आपका, जैसे हम लिख दिए कि डी वाई बाई डी एक्स, मतलब क्या हुआ आपका कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या कह सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये जो प्रक्रिया हुई, जो प्रोसेस हुआ फाइंड आउट करने का, उस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन फाइंड नहीं करते हैं, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव। समझ गए बात को, मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स जो हमने निकाला, क्या निकाला, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। माने जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतनी बात समझ गए। और आपको फार्मूला कैसे निकालते हैं हमने बता दिया। ठीक है, अब आपको क्या करते हैं, कुछ फार्मूले जो इम्पॉर्टेंट है हम लिख दे रहे हैं, जिसे आप याद करिएगा। ठीक है, और उसका डेरिवेशन बुक्स में से प्रैक्टिस करिएगा। फिर देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, मान लें थर्ड हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू होता है ई टू दी पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई होता है 1 अपॉन एक्स। और आपको बता दें हम कि जब
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई। जब बेस ई होता है तो इसको हम बोलते हैं ln x से बोला जाता है, ठीक है। और ये भी आपको बता दें हम कि आपको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स अगर होगा तब भी यही होता है, ठीक है, ये ध्यान रहे, है ना। लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस नहीं लिख सकते हैं हम। यहाँ देखिए इसको अलग से लिखना चाहिए ऐसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब आप सोच सकते हैं कि इस समय इसमें अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ भी 1/x यहाँ भी 1/x। अंतर ये है कि log x जब लिखे हैं तो यहाँ आपका x जो है ग्रेटर देन 0 होगा, और जब log ऑफ मॉड x लिखे हैं तो यहाँ क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ गए? अच्छा, अब देखिए इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x बेस a होता है 1/x log ऑफ e बेस a। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जिस सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस आप देखेंगे तो याद होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इतने फार्मूले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिफरेंशिएशन के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस आपके साथ करेंगे और कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।